आज हम आपको 70 के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। आज हम आपको मौसमी चटर्जी की पूरी जिंदगी के पहलुओं को अपने इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। मौसमी चटर्जी की पर्सनल लाइफ। 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी मां हाउसवाइफ थी। मौसमी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थी। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नज़र पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से कौन है मौसमी चटर्जी के पति जयंत मुखर्जी बाबू। फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान ही छूने वाला था कि उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेड बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखें, इसलिए उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होंगी। मौसमी चटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी बाबू के साथ तय कर दिया था। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये ऑरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति बाबू से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था, मुझे बाबू से प्यार हो गया। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त एक्ट्रेस फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। मौसमी चटर्जी के बच्चे। जी हाँ दोस्तों, शादी की महज 18 साल बाद ही मौसमी चटर्जी ने अपनी पहली बेटी यानी पायल चटर्जी दिवंगत को जन्म दिया था। मौसमी ने उस वक्त अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था कि उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। इस बारे में जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी से पूछा तब एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा था, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शुरुआती करियर में बच्चों की होने की वजह से मेरा करियर डूबा और ये मेरा करियर मिस्टेक था, लेकिन ये मैं नहीं मानती हूँ। मौसमी की 2 बेटियां हुई जिनका नाम पायल साल 2019 में देहांत और मेघा एक्ट्रेस हैं। मौसमी के एक्टिंग करियर में पति व ससुर का सपोर्ट। बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियों की शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत कारण होते हैं, जिनमें वे पति को उनके तो पति व ससुर के द्वारा लगाए गए पंखों के साथ मौसमी चटर्जी ने बॉलीवुड की ओर रुख किया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म अनुराग में मौसमी को कास्ट किया। इस फिल्म में उन्हें एक हस्तियां हमारे घर में आती थी। उनमें से एक फिल्म निर्माता शक्ति सामंत थे, जिन्होंने मुझ पर अभिनय करने के लिए जोर दिया। शक्तिदा ने मुझे फिल्म अनुराग के लिए चुना, लेकिन मैंने मना कर दिया था। हालांकि मेरे पति व ससुर ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैंने हामी भरी। मौसमी ने बताया था कि वो पहली बार बॉलीवुड के स्टूडियो पहुंचकर काफ़ी एक्साइटेड थी और जिन्हें वो पर्दों पर देखा करती थी वो असलियत में देखने के लिए बेताब थी। मौसमी चटर्जी का करियर। मौसमी चटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार के साथ काम किया। मौसमी ने शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया। हालांकि मौसमी को असली स्टारडम साल 1974 में आई फिल्म मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से मिला था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद उन्होंने स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, ज्योति बने ज्वाला, स्वयंवर
और आनंद मेहरा के साथ काम किया था। जी हाँ दोस्तों, मौसमी और विनोद ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने वाली मौसमी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे मौसमी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्होंने वतन के रखवाले, आग ही आग और घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई हैं, जिसमें भी उन्हें अच्छी पहचान मिली। अपने फिल्मी करियर में लाजवाब अभिनय करने वाली मौसमी को साल 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिल चुका है। मौसमी चटर्जी का राजनीतिक करियर। मौसमी चटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने कैरियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद अब राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है। साल 2019 में मौसमी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। इससे पहले मौसमी ने कांग्रेस की सदस्यता ली थी। उन्होंने साल 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा, लेकिन उन्हें शिकस्त हासिल हुई थी। मौसमी चटर्जी की बेटी पायल चटर्जी का क्या हुआ था निधन। मौसमी चटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थी। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा के साथ शादी की थी। ये लव लाइफ मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिकी संग शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। पायल लंबे समय तक बीमार थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी और उनके पति जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिकी सिन्हा को दिया और मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौसमी और जयंत का कहना था कि साल 2017 से पायल की तबीयत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि अप्रैल 2018 में वो कोमा में चली गई थी। लेकिन उनके पति डिकी सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टर ने डिकी को पायल की फिजियोथेरेपी और डाइट का खास ख्याल करने के लिए कहा था, लेकिन डिकी ने उनकी फिजियोथेरेपी बंद करा दी थी। डाइट भी फॉलो नहीं करा रहे थे। पायल का ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था। मौसमी और जयंत का यहाँ तक कहना है कि डिकी ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से मना कर दिया था और उनसे पायल को भी कभी मिलने नहीं देता था। अपनी को स्टार से फ्लर्ट करती थी मौसमी। कहा जाता है कि मौसमी व्यवहार से काफ़ी चुलबुली हैं। वो फिल्मों की शूटिंग के दौरान सेट को काफ़ी टेंशन फ्री करा देती थी। मौसमी पहली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका किसी भी स्टार के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और न ही खबरें आईं। हालांकि व्यवहार से टॉम वाइश होने के नाते उनकी अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन वो अपनी को स्टार से फ्लर्ट ज़रूर किया करती थी। जब हिंदुस्तान टाइम्स ने मौसमी से उनको स्टार्स के द्वारा फ्लर्ट किए जाने की बात पूछी, तब एक्ट्रेस ने कहा था कि स्टार्स नहीं बल्कि वो खुद दूसरों से फ्लर्ट करती थी। मौसमी ने कहा था कभी कभी उन्होंने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं उनके साथ फ्लर्ट किया करती थी। शबाना ने एक बार मुझसे कहा था कि मुझसे 6 साल से लेकर 60 साल के बच्चे तक सबके साथ फ्लर्ट करने की क्षमता है। जब मैं सेट पर होती हूँ तब भी मेरे सबके साथ मैं फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करती हूँ, यह तय करती हूँ कि यह हानि रहित यानी किसी को पछतावा ना हो। मैं स्टूडियो में गंभीर नहीं हो सकती। मुझे मस्ती मजाक पसंद है। मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी के अलग होने की अफवाहें। मौसमी और उनके पति जयंत मुखर्जी को जब काफ़ी समय तक एक दूसरे के साथ नहीं देखा गया तो लोगों के बीच कयास लगाए जाने लगे कि मौसमी और उनके पति बाबू यानी जयंत एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स संग बातचीत के दौरान मौसमी ने इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था। जब इंटरव्यू में मौसमी को उनके पति से अलग होने वाला सवाल पूछा गया, मौसमी ने कहा था, क्या तुमसे किसने कहा? मेरे बच्चे तो मीडिया में घूम रहे हो, एक रास्ते गपशप के शिकार हो गए हो। इसके बाद मौसमी तुरंत अपने पति को फ़ोन मिलाकर उससे बात करवाती हैं और यह सुनिश्चित कराती हैं कि दोनों अभी भी साथ हैं। तो ऐसी थी मौसमी चटर्जी की जीवन की कहानी। वैसे आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव हो तो हमें अवश्य दें।